नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज लेकर आए हैं आपके लिए सैटेलाइट वाला इंटरनेट। जी हां, एक बड़ा अनाउंसमेंट जो आपने कल सुना होगा, भारत में स्टारलिंक की एंट्री। अब स्टारलिंक क्या है? ये एक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है। किसकी कंपनी है? जी हाँ, ये है इलॉन मस्क साहब की कंपनी। लेकिन ये कंपनी क्या काम करती है? ये इंटरनेट तो आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन सैटेलाइट के जरिए। क्या अलग हुआ? अलग ये हुआ कि अभी जो इंटरनेट आपको मिलता है, या इंटरनेट ब्रॉडबैंड आपको जो मिलता है, तेज़ गति वाला इंटरनेट, वो मिलता है या तो वायर लाइन से, वो ऑप्टिक लाइन होती है। आपके घर में एक तार आता है और उससे आपका इंटरनेट चलता है, या फिर आपको आपके फ़ोन पर मिलता है, वो मोबाइल टावर्स के ज़रिए आपको मिलता है, वो 5G सर्विसेज जो आपके फ़ोन में आती हैं। लेकिन ये तीसरे टाइप का इंटरनेट है। ये इंटरनेट आपको मिलेगा सीधे सैटेलाइट से। तो ये सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है? ये मौजूदा इंटरनेट से कैसे अलग है? इसके क्या फ़ायदे हैं? स्टारलिंक का कनेक्शन क्यों लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए जब ये आता है? और देश के दो बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर जियो प्लेटफॉर्म्स और उसके बाद एयरटेल ने इनसे हाथ मिलाया है, करार किया है, उनका क्या मायना है? और इस इंटरनेट वाले ब्रॉडबैंड से क्या कुछ बदलेगा? इनफैक्ट आपकी जेब पर ये कितना भारी होगा, सस्ता होगा, महंगा होगा? सारे जवाब आज आपको देंगे कि ये क्या है इंटरनेट वाला सैटेलाइट वाला इंटरनेट या सैटेलाइट वाला ब्रॉडबैंड। इस पर अब विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि कंज्यूमर बाजार में कि ये नई चीज़ आई है, नई एंट्री हुई है और हर कंज्यूमर को इसके बारे में जानना ज़रूरी है। आइए तो शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुत्की साहब और एंड्रॉयड अथॉरिटी के एडिटर ध्रुव भूटानी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टारलिंक, संदीप, मुझे याद है बहुत पहले, करीब 5-6 साल पहले ये चर्चा देश में छिड़ी थी और उन्होंने कुछ स्टार्ट भी किया था इंडिया में। देन अगेन कुछ पॉलिसी इश्यूज आए और फिर वो चीज़ें बंद हुई, फिर नए सिरे से घूम फिर के आ गया। लेकिन बहुत सारे दर्शकों के मन में पहला सवाल यही है कि ये सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। बिल्कुल। और जो आपने कहा कि पहली बार ये मार्केट में दस्तक दी है, बिल्कुल नहीं। इन लोगों ने 2021-2022 में भी मार्केट में दस्तक की थी और अपने दम खम पे घुसने का ट्राई किया था। और इतना ही नहीं, उन लोगों ने प्री बुकिंग तक ले ली थी लोगों से, और उसके बाद जब गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिला तो जितना प्री बुकिंग अमाउंट था वो रिफंड करना पड़ा। अब देखिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आम भाषा में जो हम लोग यूज कर रहे हैं फोन, क्या हमारे फोन में कुछ सैटेलाइट का काम यूज कर रहे हैं हम? तो लोगों को थोड़ा कनेक्टिविटी समझ में आ जाएगी। तो जितने भी लोग जब भी कोई अपना मैप ऑन करते हैं तो वो सैटेलाइट कनेक्टिविटी के जरिए अपना रास्ता देखते हैं मैप्स के जरिए। तो ये सिंपल सा भाषा है कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी क्या हो रही है। यानी कि ऊपर एक छतरी घूम रही है जो भारत या किसी भी कंट्री में डेटा भेज रही है, बिना किसी तार के या बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट के। जो हम लोग हमेशा देखते हैं कि टावर लग रहे हैं या फिर फाइबर ले हो रही है कि गड्ढे खोदे जा रहे हैं या यहाँ पर तार कट गई इसलिए नहीं आ रहा है। तो सैटेलाइट कनेक्टिविटी बेसिकली आपका ये सब जितना बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर चीज होती है ये हटा देती है और आपको कनेक्टिविटी देती है। अब इसका फायदा क्या है? देखिए, हम लोग यहां से समझ लीजिए, यहां से हमें राजस्थान के एक दूर दराज गांव में जाना है या फिर हमें लद्दाख या करगिल कहीं जाना है। आधे रास्ते तक तो हमारा रोड का सफर बहुत ही बढ़िया रहेगा, नेशनल हाईवे की रोड से एकदम मक्खन की तरह स्मूथ रहेगी। लेकिन आखिरी गांव में जब पहुंचते हैं तो वहां पर रोडें नहीं होती, लाइट नहीं होती है, तो इंसान फंस जाता है। मतलब वो 1 किलोमीटर का सफर 3 घंटे का सफर बन जाता है। वो क्यों नहीं हो पाता? वो क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी कि लास्ट तक जो कनेक्शन होना चाहिए था उसमें लग चुका है रुकावट के लिए खेत का बोर्ड। अब ये सैटेलाइट क्या कर रहा है कि हर जगह फाइबर तो पहुंच गया या फिर टावर्स लगे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर अभी भी इंटरनेट सर्विसेज नहीं पहुंच पा रही, और वो चाहते हैं कि वहां पर रुकावट के लिए खेत का बोर्ड ना लगे। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? बोला कि सैटेलाइट यूज कर लेते हैं, क्योंकि सैटेलाइट कनेक्टिविटी के थ्रू आप उन जगहों को, हमारे डिजिटल इंडिया की जो बात चल रही है आजकल की, कनेक्टेड इंडिया, हर एक गांव प्रदेश सब कनेक्टेड रहेगा, उसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है कि वहां तक इंटरनेट पहुंचाने का। क्या वो बाबा आदम के जमाने वाला स्लो इंटरनेट? नहीं, इसकी स्पीड भी अच्छी आ रही है। 25 MB से 110 Mbps की स्पीड ये लोग दे रहे हैं, और ज्यादा दूर भी जाने की जरूरत नहीं। हमारे बगल में भूटान है, तो भूटान वो ये सर्विस यूज कर रहा है और तो यही स्पीड लोगों को मिल रही है। तो ये तो आसान भाषा में हुआ कि सैटेलाइट वाला इंटरनेट क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत हमें पड़ रही है। ध्रुव, अगर हम बात करें स्टारलिंक की,
तो क्या ये दुनिया की अकेली ऐसी कंपनी है जो इस तरह का इंटरनेट प्रोवाइड कराती है सैटेलाइट के जरिए, या और भी कंपनियां हैं? और जब ये इंटरनेट प्रोवाइड कराती है तो किस तरह का इसका सैटेलाइट है, ये दूसरों से कैसे अलग है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। स्टारलिंक सबसे अकेली नहीं है जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स ऑपरेट कर रही है। यूरोपियन यूनियन की एक कंपनी है यूटलसैट और उनका वन वेब करके है। स्टारलिंक का एडवांटेज ये है कि इनका जो कॉन्स्टलेशन है, कॉन्स्टलेशन मतलब नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट। एंड एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि ये सैटेलाइट्स जो है अर्थ के काफी क्लोज ऑर्बिट करती है। तभी अगर आप बहुत ही क्लियर स्काई में देखोगे तो आपको एक्चुअली सैटेलाइट्स ऊपर से जाती हुई दिख भी जाती है। तो स्टारलिंक का जो कॉन्स्टलेशन है वो सबसे ज्यादा है अभी एट दिस पॉइंट। आई थिंक 2000-3000 सैटेलाइट्स के अराउंड पहले ही है। एंड इवेंचुअल गोल है कि 8 से 9000 सैटेलाइट्स जो है स्पेस पे होनी चाहिए पूरे अर्थ को कवर करने के लिए। तो उस वजह से स्टारलिंक जो है काफी बेटर है बाकी कॉम्पिटिटर्स से। बट आई थिंक आज के जो ऑपरेटर्स है एयरटेल जियो दोनों ने कमेंट किया है कि सिर्फ स्टारलिंक ही नहीं, वो वन वेब के साथ भी टाई अप कर रहे हैं। तो आई थिंक इवेंचुअली जब रोल आउट होगा हम कॉम्बिनेशन देखेंगे मल्टीपल सर्विसेज का।